गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 15 लाइट में टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें आप लोग लाइट की जो प्रॉपर्टी है यानी कि लाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, उसको आप लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग लाइट की जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि लाइट हैज़ रिफ्लेक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिफिनीशन है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज व्हिच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट रेज जो है किसी सरफेस से टकरा के वापस आ जाएं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज ये सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे जो लाइट रेज आ रही है, ये लाइट रेज आ रही है किसी लाइट के सोर्स से, यानी किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, लाइट के सोर्स से लाइट आ रही है और इस सरफेस पे टकराई। ओके, इस सरफेस पे टकराई और टकराने के बाद में फिर ये वापस जा रही है, ये आ रही है किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी लाइट के सोर्स से लाइट रेज आ रही है। हमने कई लाइट रेज को नहीं लिया, हमने सिर्फ एक लाइट रेज को, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए मैंने एक लाइट रेज लिया है, जिसके थ्रू ये समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो ये इंसिडेंट रे है जो आ रही है, लाइट के सोर्स से लाइट आ रही है, सरफेस पे टकराएगी तो ये हो जाएगी इंसिडेंट रे, और यहाँ से निकल के जब इस सरफेस पे टकराएगी लाइट रेज और टकराने के बाद में वापस जाएगी, बैक होगी ना, सेंडिंग बैक, वापस जाएगी तो ये लाइट हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रेज, ये लाइट रेज हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, इनके बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। देखिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक नॉर्मल होता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रूल भी है, रूल है कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक प्लेन है, इस प्लेन में लाई करेंगे। ओके, और जो एंगल बन रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो इंसिडेंट रे है ये और ये जो नॉर्मल है, इनके बीच में आप ये देख रहे हैं, ये एंगल देख रहे हैं, ये एंगल आई, और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा है, एंगल आर, यानी कि इंसिडेंस एंगल आई ये और इंसिडेंस एंगल आई, रिफ्लेक्टेड एंगल आर, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, ये रूल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ऐसा होता है। ठीक है, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। उसके साथ साथ एंगल आई यानी कि इंसिडेंस एंगल और एंगल आर, ये दोनों बराबर होंगे। ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये रूल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। दो रूल हैं कि पहला रूल ये है कि इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा रूल है कि जो एंगल आई है, इंसिडेंस एंगल, और जो एंगल आर है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि जो प्लेन है उस प्लेन से दोनों साइड में 90 डिग्री बनाएगा नॉर्मल। जैसे यहाँ से आप देखेंगे ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ से अगर देखें आप तो ये भी 90 डिग्री है, दैट इज़ नॉर्मल। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि आफ्टर स्ट्राइक जब भी कोई लाइट रेज आती किसी सरफेस से टकराती है या मिरर से टकराती है, मिरर भी है, हो सकता है, ठीक है, जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। यानी कोई भी लाइट रेज जब आती है किसी सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद में उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे ये यहाँ पर हुआ, ये लाइट रेज आ रही है और यहाँ से टकरा के फिर वापस जा रही है। ओके, यानी कि जो लाइट रेज आ रही है किसी लाइट सोर्स से, जो लाइट रेज आ रही है और सरफेस की ओर आ रही है, वो इंसिडेंट एंगल कहलाती है। जैसे कि ये इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज कहलाएगी, और जो लाइट सरफेस पे टकराने के बाद में वापस जाएगी वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, 90 डिग्री सरफेस के दोनों साइड से बना है प्लेन के, ये नॉर्मल है, दोनों साइड में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ओके, अगर सरफेस स्मूथ है, ठीक है, सरफेस स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन,
ज़्यादा होगा। अगर सरफेस रफ है तो रिफ्लेक्शन कम होगा। यानी कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो सरफेस पे भी डिपेंड करता है, सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सरफेस क्या होगा, पॉलिश सरफेस होगा। पॉलिश का मतलब स्मूथ हो गया, पॉलिश होगा, शाइनिंग होगा, ठीक है। ऐसे सरफेस अगर हैं, ठीक है, तो वहाँ रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा। अगर सरफेस रफ है, रफ सरफेस है, अनपॉलिश्ड सरफेस है, रफ सरफेस है या अनपॉलिश्ड सरफेस है, डल सरफेस है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन कम होगा। यानी कि जो रिफ्लेक्शन है वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। सरफेस अगर स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर सर्फ जैसे कि मिरर, और जैसे अगर सरफेस रफ है तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन कम होगा, रफ है या अनपॉलिश्ड सरफेस है, इस तरीके से। जैसे वाटर है, वाटर का भी सरफेस बहुत स्मूथ रहता है तो वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होता है। मिरर की तरह वर्क करता है, यानी स्मूथ सरफेस जो होता है वहाँ पे इमेज बनता है, रफ सरफेस में इमेज नहीं बनता, क्योंकि स्मूथ सरफेस में रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। ओके, यानी कि जो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप देख पा रहे हो तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट जाके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे टकराती है, ठीक है। तो वो टकरा के लाइट आपकी आंखों में पहुंचती है, तो अभी आप नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हो, ठीक है। यानी कि जो इमेज का फॉर्मेशन है, ठीक है, जो प्रतिबिंब बनता है हम लोगों का, वो स्मूथ सरफेस पे ही बनता है। और स्मूथ सरफेस का मतलब जैसे कि मिरर हो गया, वाटर का सरफेस हो गया, मिरर हो गया, ये सब क्या है, स्मूथ सरफेस हैं और यहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसमें इमेज बनता है। ओके।